हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 61 साइंस की परमाणु की संरचना। इससे पहले हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, और हमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बोर्स का मॉडल। ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था, तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है? रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि परमाणु क्या है, बहुत ही अस्थिर है। अब देखिए अब हमारा मॉडल जो है अस्थिर कैसे हो गया, तो दीदी बताती है ज्ञान हमने जाना है कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां थी। जैसे वतुल्य मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना असंभव था। एक दूसरे वैज्ञानिक जो है नील्स बोहर ने इन कमियों को दूर करते हुए अपने परमाणु का मॉडल सिद्ध किया है, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब देखिए बोर का परमाणु मॉडल क्या है। नील्स बोहर, उनकी डेट लिखी हुई है कि 1885 से 1962 तक वो जिंदा रहे। इन्होंने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसकी दो विशेषता अवधारणा इस प्रकार से थी। कौन कौन सी है? कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के कक्ष या विशिष्ट कक्षा कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। और देखिए पहला क्या कहना चाहता है कि उनकी जो प्रमुख अवधारणा है वो कह रहा है कि जो परमाणु है वो बाहर में, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, उसी कुछ कक्षाएं होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और फिर चौथी कक्षा। इस तरीके से बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। और दूसरा कहता है कि नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा विकिरण नहीं करते, यानी ऊर्जा का वो त्याग नहीं करते। वो सिर्फ केवल निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक कूदते हैं। ठीक है, इनकी क्या है कि जैसे हमारा ये एक परमाणु है, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके आगे कूद सकते हैं या थोड़ा सा पीछे कूद सकते हैं। ठीक है, कुछ सिर्फ कुछ समय के लिए कूदते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने इस ऊर्जा कक्षों का नाम दिया था KLMN या संख्याओं द्वारा N 1 2 3 4 कक्षा द्वारा दर्शाया था। जैसे K का 1, L का 2, M का 3 और N का 4। ठीक है, ये 4 कक्षाएं हैं इसकी। परमाणु की सबसे बाह्यतम जो कक्षा होती है उससे संयोजक कक्ष कहते हैं, और उसमें उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है निश्चित होते हैं, जहाँ 2n² है, जो n ऊर्जा स्तर की संख्या जो है कक्ष की 1 2 3 है। सूत्र के दर्शाया जाता है कि विभिन्न कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है k कक्ष में। देखिए ये फॉर्मूला हमारा क्या बताता है कि देखिए जो जितने कक्षा होती है एक परमाणु के अंदर, तो देखिए जो पहली वाली कक्षा होती है उसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 होते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में 8 होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसका एक फॉर्मूला दे रखा है कि देखिए 2n²। ठीक है, अब 2n क्या होता है? n पे यहाँ पे कक्षा की संख्या है, तो 2 पहले वाले में हम 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा संख्या? 2 आएगी। दूसरे में क्या होगा? जहाँ पे 2 क्या होगा? 2n²। फिर से तो अब यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर आएगा, तो कितना आएगा? 2 × 4 = 8। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी कक्षा है उसमें कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक जो होती है 8 हो सकती है, अष्टक नियम कहलाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो बोर का मॉडल समझ में आ गया। बोर का मॉडल क्या कहता है? पहले ये दो उन्होंने अपनी अवधारणाएं दी थी और दो इसकी विशेषताएं थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। एक और अब परमाणु कक्ष कण की खोज होती है, वो जे चैडविक के नाम वैज्ञानिक ने की थी, जो 1932 में की, जिसका नाम न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन की खोज हुई है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं रहता और उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। संकेत जो होता है इसे हम n से लिखते हैं। उसने कहा कि न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के साथ ही नाभिक में स्थित होता है। इससे पहले हमने प्रोटॉन पढ़ा था, अभी हमने रदरफोर्ड का जो मॉडल पढ़ा था उसमें क्या कहा था कि जो उसका एक जो था कण जो था वो वापस आया था, यानी कि बीच में ही कुछ है, कुछ धनात्मक है, जो कि उसने कण को अल्फा जो कण थे उसे वापस भेजा था। ठीक है, तो उसी जो वहां पे प्रोटॉन होता है नाभिक के बीच में अंदर में, वहीं पर न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, और उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस का यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है, आवेश होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसका संकेत क्या है? n है, और ये नाभिक में स्थित होता है। ये परमाणु का अधिकतर दाब इसी के नाभिक में ही होता है,
और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बता रखा है कि हमें ये दो बता रखा है कि सोडियम परमाणु की संरचना देखिए कैसे बनेगी और हाइड्रोजन परमाणु की संरचना किस तरह से बनेगी। देखिए हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ठीक है बीच में हम उसका केंद्रक बना देंगे और यहाँ पे बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन बना देंगे। सोडियम में कितने, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए बीच में हमारा केंद्रक है और फिर देखिए पहले इसका कोश है, पहला ये कोश है, फिर इसका दूसरा कोश है और फिर इसका तीसरा कोश है। ठीक है, तीनों कोश है। अब देखिए पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दूसरे वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं, 2 2 4 5 6 और 7 8 8 भरे हुए हैं और फिर बाहर वाले में 1, तो कितने हो गए 2 8 और 1 यानी 11 हो गए। 2 8 और 1 कितने हो गए, टोटल 11 हो गए, तो पूरे 11 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो हमें यही बताना। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं कि नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की 2 प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। तो आपका पता चल गया कौन सी प्रमुख अवधारणाएं हैं। इसका आंसर आपका ये पहला वाला, ये दोनों। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा कि बोहर के जो परमाणु मॉडल थे उसे रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की उसकी कमियां कैसे प्रकार से दूर की है। तो इसका आंसर है कि बोर मॉडल ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां दूर की। बोर के मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, यहाँ केवल निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर वो ऊर्जा स्तर से एक दूसरे ऊर्जा स्तर से कूदते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले आपके परमाणु का चित्र बनाना है आपको। तो चित्र हम बना लेते हैं, देखिए आपका इस तरीके का आपका चित्र होगा। ठीक है, बीच में आपका केंद्रक होगा और बाकी में फिर आपका KLMN उसकी सारी कक्षाएं होंगी। आपका चौथा क्वेश्चन कहता है कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। तो आपका आंसर है इसका कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वह परमाणु का अपरमाणु कण है और ये नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, अब इसका पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संयोजक कक्ष और संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजक कक्ष और संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आपका आंसर है इसका संयोजक कक्ष परमाणु की सबसे बाह्यतम यानी बाहरी कक्षा को संयोजक कक्ष कहते हैं और सबसे संयोजन इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं। बाहरी कक्षा में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप ये वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।